लोकसभा चुनाव की 16 राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है। 16वें राउंड में झामुमो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा से 1,30,363 मतों से आगे, और अब इस मत को पाटना भाजपा प्रत्याशी के लिए टेढ़ी खीर है। इसे जीत ही कहा जाए। अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी रह गया है। इस रिजल्ट से झामुमो में काफ़ी उत्साह है। 16वें राउंड में गीता कोड़ा को 2,95,795 मत, जोवा मांझी को 4,26,158 मत, परदेसी लाल मुंडा को 7,185 मत, कृष्णा मरांडी को 2,050 मत, चित्रसेन सिंकू को 2,339 मत, पानमणि सिंह को 1,473 मत, वीर सिंह देवगम को 1,542 मत, विश्व विजय मरांडी को 2,502 मत, सुधा रानी बेसरा को 1,968 मत, आशा कुमारी रुंडा को 2,195 मत, दामोदर सिंह हांसदा को 29,085 मत, दुर्गालाल मुर्मू को 3,884 मत, माधव चंद्र कुंकल को 16,693 मत, संग्राम मार्डी को 13,463 मत और नोटा को 20,043 मत प्राप्त हुआ है। 16वें राउंड तक 8,26,375 मतों की गिनती हो चुकी है। अब 1,70,000 मतों की गिनती होनी बाकी है और अब जोवा मांझी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। जोवा मांझी के 1,30,363 मतों के बाद उन्होंने अपनी जीत पर लोगों को बधाई दी है और गीता कोड़ा ने अपनी हार स्वीकार की है और लोगों को उन्होंने भी जिन्हें मत उन्हें दिया है उनका भी शुभकामना अदा की है। हमारा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं आम जनता को मैं के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी जोवा मांझी पर भरोसा किया। जितना हमारा पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने जोवा मांझी के प्रति जो भरोसा किया है, विश्वास किया है और इंडिया गठबंधन के तहत सिंहभूम सीट से उम्मीदवार बनाया, मैं सबसे पहले तो उन लोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही जनता ने भी जिस भरोसा से आज यहाँ तक लाने का काम किया, मैं उनकी हर दुख सुख के साथी हर वक्त में किसी भी परिस्थिति में उनकी साथ देने का, सहयोग करने का और उनको साथ देने का मैं कोशिश करूँगी। और पार्टी जिस तरह से हमें भरोसा किया है, पार्टी के प्रति भी जिस तरह से जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को बखूबी मैं निभाऊंगी और संगठन के प्रति भी अपना मजबूत करने का काम करूंगी, क्योंकि हमारे नेता हेमंत सोरेन जी आज कहीं भी हमारे बीच नहीं है। षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनको हम सबों से अलग रखा गया, उनका जो भरोसा था, उनका जो एक विश्वास था, उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा इससे और बेहतर होगा।
इससे और अच्छा होगा। जिस तरह से आज का जो परिणाम आया है, 6 विधानसभा में 6 माह के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, इससे भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इससे ज़्यादा हम लीड करने का प्रयास करेंगे। हमारे एक एक माननीय विधायकगण हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हम लोग इस चुनाव के विषय में हम सभी मिल कर के लोकसभा जैसे हम लोगों ने लड़ा है, उसी तरह से विधानसभा को भी हम मिल कर के ये सिंहभूम में जो 5 विधानसभा है, पांचों को हम लोग इससे ज़्यादा लीड लेकर के हम लोग जीत हासिल करेंगे। इस चुनाव में 2-3 मुद्दों को उछाला गया था। ईचा खरकई डैम, संथाली हो का मामला था, तो क्या इस चुनाव में ये काम नहीं आया भाजपा को? देखिए, भाजपा क्या करती है, हम उस पर बहुत ज़्यादा उसका प्रतिक्रिया नहीं देते। यहाँ आदिवासी सीट है, रिजर्व सीट है, हमारा जो सिंहभूम संसदीय सीट, यहाँ हम एक आदिवासी हैं, हम सभी एक होकर किसी भी परिस्थिति को सामना करेंगे और ये आदिवासी को मजबूती के साथ हम एकजुट रहेंगे और आने वाला समय में इस तरह से जात से, धर्म से अलग करने का जो प्रयास किया जाता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रचंड बहुमत जीत दर्ज की है, जिस तरह से जो रुझान है वो वाकई ही लोगों ने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोग इस देश को देखना चाहते हैं। और जहाँ तक सिंहभूम की बात है, और सिंहभूम में हम लोग ऐसे भी यहाँ के पूरी सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार से हम लोग लड़ रहे थे और हम लोगों ने पहले ही कहा था, और इस जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं और इससे हम लोग हताश निराश बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमें एक नई ऊर्जा देती है कि भाई हमें जनता के बीच में और कार्य करना है, जनता के बीच में रहना है और इस जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। तो जैसा कि आप लोग दावा कर रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, एनडीए गठबंधन दावा कर रहा था 400 पार का, तो आंकड़े काफ़ी कम आए हैं इसमें। देखिए, जीती तो है पार्टी जीती है और बहुमत के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। अब सरकार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो मैडम, कारण क्या रहा आपकी हार का? कारण क्या रहा सिंहभूम से? अगर बात क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपकी नज़र से? सिंहभूम से हार के बहुत सारे कारण हैं, कई तो अब उसको विश्लेषण करने की ज़रूरत है पार्टी स्तर पर, लेकिन एक मोटा मोटी जो अगर हम देखें तो कि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री से और 2 मंत्रियों से हम लोग लड़ रहे थे, 2 नहीं बल्कि 3 मंत्री जिनमें कोटे से यहाँ पर थे, तो हम लोग एक तरह से पूरी तरह से झारखंड मोर्चा जो झारखंड सरकार है उससे हम लोगों की लड़ाई थी। आने वाले विधानसभा पे इस चुनाव परिणाम का क्या असर? कोई असर नहीं होगा। हम लोग पूरे दुगने जोश के साथ हम लोग आएंगे और इस कोल्हान प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे।